हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारी हर एक कहानी को इतना पसंद कर रहे हैं, उसे इतना प्यार दे रहे हैं। आप इसी तरह हमें सहयोग करते रहिए और हम आपके लिए इसी तरह की बेहतरीन कहानियां लाते रहेंगे। तो चलिए आज की मज़ेदार कहानी शुरू करते हैं। दीनपुर गांव में रहने वाला रामलाल घरों को रंगने का काम करता था। वो रंग रोगन करने के काम का एक माहिर कारीगर था। पूरे गांव में उसके जैसा कारीगर नहीं था। रामलाल अपना काम बहुत ही ईमानदारी और मेहनत से करता था, पर इस काम में दिक्कत ये थी कि ये काम पूरा साल चलने वाला काम नहीं था। गांव के लोग किसी तीज त्योहार में या फिर साल 2 साल में एक बार ही रंग रोगन करवाते थे। बाकी दिनों में रामलाल का काम बहुत ही मंदा रहता था। बस यूं समझो कि वो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ ही कर पाता था। एक दिन गांव के मुखिया ने रामलाल को बुलाया। मुखिया बहुत ही धनवान आदमी था। जब रामलाल मुखिया के पास पहुंचा तो रामलाल ने अपने पुराने कपड़े पहने हुए थे। उसके कपड़े बहुत ही मैले कुचैले थे और उन कपड़ों में से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। रामलाल ने सिर पर एक पुराना सा गमछा बांध रखा था। उसका पहनावा देखकर मुखिया को रामलाल से घृणा होने लगी। फिर उसने सोचा, चलो अपना काम तो करवाना ही है। ये सोचकर मुखिया ने रामलाल से कहा, रामलाल, नदी के घाट पर मेरी 2 नाव खड़ी हैं, जिसमें से एक नाव पुरानी है और एक नई है, जिसे मैंने कुछ ही दिन पहले खरीदा है। तुम्हारा काम ये है कि तुमने दोनों नाव पर अच्छी तरह से रंग रोगन करना है। रामलाल बोला, हजूर, आप चिंता न करो, आपका काम हो जाएगा। मुखिया बोला, काम एकदम बढ़िया करना। तब रामलाल ने जवाब दिया, मालिक, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मुखिया फिर से बोला, अच्छा ये बताओ तुम्हारी मजदूरी कितनी होगी। रामलाल ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, हजूर, बस दोनों नाव के 16 आने दे देना। मुखिया ने कुछ कड़क आवाज में कहा, 16 आने तो ज्यादा हैं, मैं तो बस 10 आने ही दूंगा, समझे? तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? तुम गांव के मुखिया से बात कर रहे हो। रामलाल बेचारा हाथ जोड़े खड़ा था और वो ना चाहते हुए भी 10 आने में सारा काम करने के लिए राजी हो गया। इसके बाद मुखिया ने नदी के घाट पर खड़ी अपनी दोनों नाव दिखा दी। रामलाल अपने घर से रंग रोगन का सामान साथ ही लेकर आया था। वो अपने काम में लग गया। बड़ी ही सफाई और मेहनत से रामलाल ने दोनों नाव को रंगने का काम कर दिया। पुराने वाली नाव पर रामलाल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, पर अब रंग करने के बाद दोनों ही नाव एकदम चमक गई थी। दोनों ही नाव एक जैसी और नई दिखने लगी। शाम तक अपना काम पूरा करके रामलाल वापस मुखिया के पास गया और अपनी मजदूरी मांगी। तो मुखिया ने कहा, अरे भाई, मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ इस गांव से, दे दूंगा तुम्हारे पैसे, 2-3 दिन बाद आकर ले जाना। रामलाल ने कहा, हजूर, वो घर पर पैसों की थोड़ी दिक्कत चल रही है। मुखिया का चेहरा गुस्से में लाल हो गया और वो बोला, तुझे कहा ना 2-3 दिन बाद आकर अपने पैसे ले जाना, अब चल निकल यहाँ से। मुखिया के इस वर्ताव से रामलाल बहुत निराश हो गया। एक तो पहले से ही वो मजदूरी कम दे रहा था, ऊपर से जो मजदूरी मिलेगी वो भी 3 दिन बाद मिलेगी। रामलाल बड़े ही भारी मन से घर वापस चला गया। अगले दिन की बात है,
मुखिया की पत्नी और बच्चे नाव में बैठकर नदी के पार घूमने जाने की बात कहने लगे। मुखिया को खुद किसी काम से दूसरे गांव में जाना था। उसने पत्नी से कहा, ठीक है, तुम सब जाओ घूमने के लिए, लेकिन ध्यान रखना नए वाली नाव पर ही जाना। इतना कहकर मुखिया दूसरे गांव के लिए निकल गया और उसकी पत्नी और बच्चे नदी की तरफ चल दिए। जब उसकी पत्नी और बच्चे एक नौकर को साथ लेकर नदी के घाट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा दोनों नाव नई जैसी ही दिख रही हैं, एकदम चमकदार और रंगीन। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें से नई नाव कौन सी है। खैर, दोनों में से एक नाव पर चढ़कर वो नदी पार करने के लिए रवाना हो गए। असल में वो लोग पुरानी नाव पर ही बैठ गए थे, नई नाव तो वहीं घाट पर खड़ी रही। शाम को जब मुखिया वापस अपने घर पहुंचा तो पता चला कि उसकी पत्नी और बच्चे अभी तक घर नहीं पहुंचे। मुखिया ने सोचा कि चलो मैं भी नदी के घाट पर चलता हूं। जब मुखिया नदी के घाट पर पहुंचा तो उसने देखा कि नए वाली नाव तो घाट पर ही खड़ी है। इसका मतलब मुखिया का परिवार पुरानी नाव लेकर चला गया था। ये सोचते ही मुखिया के हाथ पैर फूलने लगे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दरअसल पुरानी नाव में एक छेद था और छेद वाली नाव लेकर नदी में जाने का मतलब था कि नाव का डूबना तय था। मुखिया बहुत देर तक इधर उधर टहलता रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। तभी उसे सामने से एक नाव आती हुई दिखाई दी। उस पर मुखिया का पूरा परिवार बैठा था। ये देखकर मुखिया की जान में जान आई। उसका पूरा परिवार सही सलामत वापस आ रहा था। मुखिया अब बहुत ही खुश हो गया कि उसका परिवार बिल्कुल सुरक्षित है, परंतु उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तभी उसके दिमाग में ये बात आई कि कल ही तो रामलाल इस पर रंग रोगन करके गया है। वो तुरंत भागा भागा रामलाल के घर पहुंचा। उसने रामलाल से सीधा सवाल किया, रामलाल, कल तुमने मेरी दोनों नाव पर रंग किया था, क्या तुमने मेरी पुराने वाली नाव को भी ठीक से रंगा था? तब रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मैंने बहुत अच्छे से आपकी पुरानी नाव का काम किया था, बल्कि उसमें तो एक बड़ा सा छेद भी था, तो मैंने उस छेद को बंद करके वहां पर एक लकड़ी का टुकड़ा ठोक दिया था। क्या कोई गलती हो गई हजूर मेरे काम में, तो इस गरीब को माफ कर दीजिएगा। मुखिया की आंखों से आंसू आने लगे और उसने कहा, गलती तुमसे नहीं, गलती तो मुझसे हुई है रामलाल। ये कहते हुए उसने रामलाल को गले लगा लिया। अब उसे रामलाल के पहनावे से कोई भी घृणा नहीं हो रही थी और रामलाल के शरीर की बदबू से भी मुखिया को कोई दिक्कत ना थी। मुखिया ने कहा, भाई रामलाल, आज तेरी वजह से मेरा पूरा परिवार सुरक्षित है। मुखिया ने रामलाल को सोने के सिक्के से भरी एक थैली दी और धन्यवाद कहते हुए अपने घर वापस चला गया। अब मुखिया को समझ में आ गया था कि इंसान की पहचान उसके पहनावे से नहीं, बल्कि उसके काम और उसके व्यवहार से होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।